अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो हैं अजनबियों के लिए वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक नहीं करते हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे हौसला मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि कुवैत वजारत दाखिला ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कुवैत में दाखिल होने या छोड़ने के दौरान सिविल आईडी को पासपोर्ट के साथ एक साथ रखना जरूरी है। बिना दोनों के नहीं तो आप कुवैत में दाखिल हो सकते हैं, ना ही कुवैत से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो में बताया गया है कि सिविल आईडी को विदेशी लोगों के लिए रेसिडेंसी के बजाय कुवैत में रेसिडेंसी सर्टिफिकेट माना जाएगा, यानी कि पहचान दस्तावेज माना जाएगा। मामूली रेसिडेंसी रखने वाले विदेशी या गैर मुल्की को कुवैत में प्रवेश करने या छोड़ने की इजाज़त नहीं है जब तक वो अपने मुल्कों के अधिकारियों के जरिए वैलिड पासपोर्ट या सफरी दस्तावेज नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को देख लें कि अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, यानी कि आपके पासपोर्ट में टाइम नहीं है, तो ना ही आपको कुवैत से बाहर जाने दिया जाएगा और ना ही आपको कुवैत में दाखिल होने दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको आपके एम्बेसी के जरिए सफरी दस्तावेज यानी कि सफ़र करने का दस्तावेज देना पड़ेगा, तो ही आप कुवैत से सफ़र कर सकते हैं। नहीं तो आप ना ही कुवैत से सफ़र कर सकते हैं और ना ही कुवैत में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत की म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर अलग अलग कंपनियों जो बल्दिया का काम करने वाली कुवैत में मौजूद हैं और उनके जो वर्कर हैं उनका टाइम फिक्स कर दिया है, यानी कि टाइमिंग बताया यहाँ पर गर्मियों के दौरान क्या टाइमिंग होगी और ठंडियों के दौरान क्या टाइमिंग होगी। तो डायरेक्टर के मुताबिक गर्मियों के दौरान रोज़ाना सुबह 3 बजे से 11 बजे तक काम करना होगा और सर्दियों के दौरान सुबह 4 बजे से दोपहर 4 बजे तक दूसरी पारी के अलावा सड़कों पर साफ़ सफाई शुरू होंगे। तो यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये टाइमिंग होगा, यानी कि गर्मियों के दौरान सुबह 3 बजे से 11 बजे तक की टाइमिंग होगा और ठंडियों के दौरान 4 बजे से सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक की होगी। तो ये जो सफाई वर्कर हैं उनकी ये टाइमिंग गर्मियों के दौरान और ठंडियों के दौरान रहेगी। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत की म्यूनसिपालिटी और वजारत तिजारत व सरमायाकारी की वजारत और पुलिस के साथ से अहमदी सिक्योरिटी कमान ने सबा अल अहमद समुंदर एरिया में एक मुहिम चलाया। इस मुहिम के नतीजे में 2 कारकुनान का नुकसान हुआ और 13 दूसरे लोगों को यहां से हटा दिया गया है। 25 खिलाफ वर्जियाँ यहां पर दर्ज की गई हैं, जिसमें गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाना और ममनुआ जगह पर मछली पकड़ना, समुंदर के माहौल को ख़राब करना, मिट्टियों को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी सरगर्मियों का हवाला यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।